मोचनी एकादशी आई, हर लेती पापों का भार। भक्ति से जो व्रत करे, खुल जाते सुख के द्वार। कृपा करे भगवान श्री विष्णु और साथ में माता लक्ष्मी का आशीष अपार। हरि नाम से जीवन में आए सुख शांति और संसार। हरे कृष्णा। आप सभी को चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कमल नयन, मैं जैसे जैसे एकादशियों के व्रतों की कथाएं सुन रहा हूँ, वैसे वैसे अन्य एकादशियों की व्रत की कथाओं को सुनने से मेरी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है। हे मधुसूदन, अब आप कृपा करके चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में मुझे बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है? इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है तथा इसकी व्रत कथा क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, एक बार यही प्रश्न पृथ्वीपति मानधाता ने लोमश ऋषि से किया था। जो कुछ लोमश ऋषि ने राजा मानधाता को बताया था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। राजा मानधाता ने धर्म के गहरे रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमश से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्यों के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपया कर कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि लोमश ने कहा, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहां सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस स्थान पर सदैव नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती, तो कभी स्वयं देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठकर वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए तैयार थे। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफी हृष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। महर्षि स्वयं दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी में वीणा पर गायन आरंभ किया, तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गायन पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उस अप्सरा के सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए तथा काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान नहीं रहा तथा अत्यंत दीर्घ काल तक वे दोनों रमण करते रहे। इसके बाद मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, इसलिए स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, थोड़ा समय ठहरो, प्रातः होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत लंबा समय व्यतीत किया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा,
हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। तब मुनि ने पुनः वही कहा, हे रूपसी, अभी अधिक समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहर जाओ। मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही विचार कीजिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय व्यतीत हो गया है। अब और अधिक समय तक ठहरना क्या उचित है? अप्सरा की बात सुनकर मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना अधिक समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रिकुटी तानकर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कंपित होने लगे तथा इंद्रियां अनियंत्रित होने लगी। क्रोध से थरथराए स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन है और बहुत ही दुराचारिणी है। तुझ पर धिक्कार है, तत्क्षण तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देखकर वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपया करके बताइए कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत उत्तम फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पूर्ण आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। तदुपरांत अपने पापों का प्रायश्चित करने हेतु वह अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपया करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचिनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग लोक को चली गई। लोमश मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण और पठन से 1 सहस्त्र यानी कि 1000 गौ दान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास को करने से ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, मधुपान तथा अगम्य गमन करना आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। बोलिए तुलसी शालिग्राम जी की जय। प्रिय भक्त जनों, आइए अब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली
बड़ी ही दुर्लभ कथा को सुनते हैं। एक गांव में एक बूढ़ी मैया रहती थी। माई के आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए बूढ़ी माई बेचारी अकेले ही रहती थी। एक दिन उस गांव में एक साधु आया। बूढ़ी माई ने साधु का बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। जब साधु जाने लगा तो बूढ़ी माई ने कहा, महाराज जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं। कृपा करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। अकेले रह रहकर अब ऊब चुकी हूँ। प्रिय भक्त जनों, साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली में से बाल गोपाल की एक मूर्ति निकाली और बूढ़ी माई को देते हुए कहा, माई, यह लो आपका बालक है। इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। अब क्या था, बुढ़िया माई बड़े ही लाड़ प्यार से ठाकुर जी का लालन पालन करने लगी। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि माई मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड कर रही है, दुलार रही है, तो नटखट बच्चों को माई से हंसी मजाक करने की सूझी। उसने माई से कहा, अरे मैया सुनो, आज गांव में जंगल में एक भेड़िया घुस आया है जो छोटे बच्चों को पकड़कर उठा ले जाता है और मारकर खा जाता है। तो अपने लाल का ख्याल रखना, कहीं भेड़िया इसे उठाकर न ले जाए। अब देखिए, बुढ़िया माई ने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान कर दिया और स्वयं छड़ी लेकर दरवाजे पर पहरा लगाने के लिए बैठ गई। अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए बुढ़िया माई भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीता, फिर दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन और पांचवा दिन बीत गया। बुढ़िया माई 5 दिन और 5 रात लगातार बगैर पल के झपकाए भेड़िए से अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही। उस भोली भाली मैया का यह स्वभाव देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया। अब ठाकुर जी को मैया के प्रेम का प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करने की इच्छा हुई। भगवान बहुत ही सुंदर रूप धारण करके वस्त्र आभूषण से सुसज्जित होकर माई के पास आए। ठाकुर जी के पांव की आहट पाकर माई डर गई कि कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया मेरे लाल को उठाने। तो माई ने लाठी उठाई और भेड़ियों को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब श्री कृष्ण मुरारी ने कहा, मैया, मैं तेरा वही बालक हूँ जिसकी तुम रक्षा करती हो। तब माई ने कहा, क्या? चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तेरे जैसे सैकड़ों अपने लाल पर न्योछावर कर दूं। अब ऐसे मत कहियो, चल भाग जा यहाँ से। ठाकुर जी मैया के इस भाव और एक निष्ठा को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी मैया से बोले, अरे मेरी भोली मैया, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान हूँ, मुझसे जो चाहो वर मांग लो, मैं तेरी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। तो बुढ़िया माई ने कहा, हे भगवान, आप हैं, मैं पहचान नहीं सकी। अच्छा, आप भगवान हैं, तो मैं आपको 100 बार प्रणाम करती हूँ। कृपया कर मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे प्राण प्यारे लाल को भेड़िया ना ले जाए। अब ठाकुर जी और भी ज्यादा प्रसन्न होकर बोले, तो चल मैया, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने निज धाम ले चलता हूँ। वहाँ पर भेड़िए का कोई भय नहीं रहेगा। इस तरह प्रभु बुढ़िया माई को अपने निज धाम ले गए कि हमें अपने अंदर बैठे ईश्वरीय अंश की काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी भेड़िए से रक्षा करनी चाहिए। जब हम पूरी तरह से तन्मय होकर अपनी पवित्रता और शांति की रक्षा करते हैं, तो एक न एक दिन ईश्वर हमें दर्शन जरूर देते हैं। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है, भगवान को प्रेम करो, निष्काम प्रेम जैसे बुढ़िया माई ने किया है। प्रिय भक्त जनों, आइए सुनते हैं मोक्ष प्रदान करने वाली और सभी सुखों को देने वाली कथा। एक बार नारद जी ने भोलेनाथ जी की स्तुति करके पूछा कि प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम हैं, आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरे जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है,
तब शिव जी बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय हैं, फिर भी आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बिल्व पत्र बहुत प्रिय हैं। जो अखंड बिल्व पत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना करके अपने लोक को चले गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि हे प्रभु, मेरी ये जानने की बड़ी तीव्र इच्छा हो रही है कि आपको बेल पत्र इतने प्रिय क्यों हैं? कृपा करके मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। तब शिव जी बोले, हे शिवे, बिल्व के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उसका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप है। बिल्व वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझें, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव स्वरूप है। हे पार्वती, स्वयं महालक्ष्मी जी ने शैल पर्वत पर बिल्व वृक्ष रूप में जन्म लिया था। इस कारण भी बेल का वृक्ष मेरे लिए अति प्रिय है। महालक्ष्मी जी ने बिल्व का रूप धरा, ये सुनकर पार्वती जी कौतूहल में पड़ गईं और पार्वती जी कौतूहल से उपजी जिज्ञासा को रोक न पाईं। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बिल्व वृक्ष का रूप क्यों लिया? आप ये कथा विस्तार से कहें। तब भोलेनाथ ने देवी पार्वती जी को कथा सुनाना आरंभ किया। हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया था। इसका परिणाम ये हुआ कि मेरे अनुग्रह से वाणी देवी सबकी प्रिय हो गई। वे भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग देवी के लिए जितनी प्रीति उत्पन्न हुई, वह स्वयं लक्ष्मी जी को नहीं भाई। लक्ष्मी देवी का श्री हरि के प्रति मन में कुछ जुड़ाव पैदा हो गया। वह चिंतित और रुष्ट होकर चुपचाप परम उत्तम श्री शैल पर्वत पर चली गईं। वहां उन्होंने तप करने का निश्चय किया और उत्तम स्थान का चयन करने लगी। महालक्ष्मी ने उत्तम स्थान का निश्चय करके मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या प्रारंभ की। उनकी तपस्या कठोरतम होती जा रही थी। हे परमेश्वरी, कुछ समय के बाद महालक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा ऊर्ध्व में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अपने पत्तों और पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह महालक्ष्मी जी ने लाखों वर्षों तक घोर आराधना की। अंततः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहां प्रकट हुआ और देवी से इस घोर तप की आकांक्षा पूछकर वर देने को तैयार हुआ। महालक्ष्मी जी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे भाव से वाग देवी के लिए जो स्नेह हुआ है वह समाप्त हो जाए। तब शिव जी बोले, मैंने महालक्ष्मी जी को समझाया, श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। वाग देवी के प्रति उनका प्रेम नहीं अपितु श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गईं और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हो गया। इस कारण हरिप्रिया उसी वृक्ष रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। हे पार्वती, इसी कारण विश्व का वृक्ष, उसके पत्ते, फल, फूल आदि मुझे बहुत प्रिय हैं। मैं निर्जन स्थान में बिल्व वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बेल वृक्ष को सदा सर्व तीर्थ में एवं सर्व देवमय मानना चाहिए। बिल्व पत्र, बिल्व फूल, बिल्व वृक्ष अथवा बिल्व काष्ठ के चंदन से जो मेरा पूजन करता है वह भक्त मेरा अति प्रिय है। बिल्व वृक्ष को शिव के समान ही समझो। वह मेरा शरीर है जो बिल्व पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है। मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। हे देवी, उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती है जो मेरा पूजन करते हैं। जो बिल्व मूल में प्राण छोड़ता है उसको रुद्र देह प्राप्त होता है और ऐसे मनुष्य पर सदैव ही माता लक्ष्मी की कृपा रहती है और साथ ही साथ भगवान नारायण की कृपा भी उन पर सदैव बनी रहती है। प्रेम से बोलिए भगवान शिव और माता पार्वती की जय। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की जय। प्रिय भक्त जनों, अब आप सुनेंगे एकादशी के दिन सुनी जाने वाली एकादशी माता की कथा। यह कथा सुने बिना व्रत कथा अधूरी मानी जाती है,
तो इसे पूरा अवश्य सुनिएगा। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा। बड़ा ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी? वह तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत किया करती थी। वह दिन भर तो जरा कठोर मन से अपनी प्यास को रोके रही और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान दिए। दोना भर भर के चीनी और दही का वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण वे बहुत देर तक पानी में पड़ी रही, मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण उनका मुंह बार बार सूख रहा था और बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धोकर दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उनका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण कर रही थी। वे कहती रही कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शांति दीजिएगा, जिससे मैं यह व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला उठी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। अब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें कहीं थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा। आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। वे सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया था। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अब व्रत को करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों न निकल जाएं। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक ग्लास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का ग्लास देखकर उनका मन मचल उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ और वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी जाने नहीं दिया। वे दृढ़ता पूर्वक अपने व्रत का पालन करती रही। थोड़ी देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा
जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने लगी। फिर एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती हैं। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गईं। अब सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं जाकर उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोज कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गईं। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी तरह से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वे बैकुंठ धाम को चली गईं। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब सुनिए तुलसी माता की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे, पोते, पोती और बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई का नाम था सुखवती। सुखवती के परिवार में सब हंसी खुशी बीत रहा था, क्योंकि बुढ़िया माई बड़ी ही नियम कर्म वाली थी और वह हमेशा एकादशी का व्रत रखती थी और तुलसी जी का नित्य पूजन करती थी। वह सुबह उठती, तालाब पर जाती, स्नान करती और तुलसी जी की पूजा करती। तुलसी जी को सींचती, तुलसी जी के नीचे दीपक जलाती, तुलसी जी की आरती करती। ऐसे ही बुढ़िया माई के दिन बीत रहे थे। सुखवती की सखियां सुखवती के पास बैठकर कथा कहानियां सुनती और अपना ज्ञान बढ़ाती थी। एक बार की बात है, सुखवती अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई थी। उसकी हम उम्र सहेलियां भी बैठी हुई थी, जो कि संख्या में 7-8 थी। सारे शाम के समय आपस में बातें कर रही थी। तब उनमें से एक बुढ़िया माई से कहने लगी कि सुखवती, अब की बार मेरा द्वारकाधीश जाने का बड़ा मन हो रहा है। तो उनमें जितनी भी औरतें बैठी थी, जो कि सुखवती की सहेलियां थी, सबने कह दिया कि चलो अब की बार हम द्वारकाधीश चलते हैं। जब सब सुखिया से पूछने लगी कि बुढ़िया काकी तुम भी बताओ, क्या तुम चलोगी द्वारकाधीश की तीर्थ यात्रा के लिए? क्योंकि उन सखियों में कुछ कम उम्र की भी थी, जो बुढ़िया को काकी कहकर बुलाती थी। बुढ़िया माई का बड़ा मन था द्वारकाधीश की यात्रा करने का। बुढ़िया माई अपनी सखियों से बोली, भाई पहले मैं अपने बेटे से पूछूंगी और तब मैं आप लोगों को बताऊंगी। ऐसा कहकर बुढ़िया माई घर आ गई। बुढ़िया माई का जो बेटा था वह अपनी नौकरी करता था। जब वह शाम को घर आया तो बुढ़िया माई के पोते पोतियां बुढ़िया माई के लिए खाना लेकर गए। तो बुढ़िया माई ने खाना खाने से इनकार कर दिया, कहा आज मेरा मन नहीं है। उधर जब बुढ़िया माई का बेटा खाना खाने लगा तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि मेरी माँ ने खाना खा लिया है। तब उसकी पत्नी कहने लगी, देखो जी, आपकी माँ ने आज खाना वापस भिजवा दिया। कहने लगी कि मेरा खाने का मन नहीं है। यह सुनते ही बुढ़िया माई का बेटा, जिसका नाम मुरली था, वह अपनी माँ के पास गया और जाकर कहने लगा, माँ क्या बात है, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटा आज मेरा मन नहीं है। तब बेटा बोला, क्या माँ आपकी कहीं तबीयत तो खराब नहीं है? अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ, मैं अभी वैद्य जी के पास आपको लेकर चलता हूँ। तब बुढ़िया माई कहने लगी, नहीं बेटा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस मेरा मन तो द्वारकाधीश की यात्रा करने का हो रहा था। तब बेटा बोला, माँ खुलकर बताओ क्या बात है? तब बुढ़िया ने शाम को हुई जो अपनी सखियों के बीच की सारी बातें
अपने बेटे को बता दी। कहने लगी कि बेटा, मेरी 8-10 सखियां द्वारकाधीश की यात्रा पर जा रही हैं और मेरा भी बड़ा मन है कि मैं भी द्वारकाधीश की यात्रा पर जाऊं। इतनी बात सुनकर बेटा बोला, माँ तो कोई बात नहीं, इसमें इतना सोचने की क्या बात है, मैं तुम्हारा यात्रा पर जाने का प्रबंध कर देता हूँ, तुम यात्रा पर चली जाओ। तो बुढ़िया माई बेटे के मुंह से सुनकर बड़ी खुश हो गई और वह अपने द्वारकाधीश का ध्यान करने लगी। कहने लगी, बेटा, पर मेरी एक और चिंता है। तो बेटा बोला, माँ बताओ क्या बात है। माँ बोली, बेटा, अगर मैं द्वारकाधीश की यात्रा के लिए जाऊंगी तो कम से कम 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे, और फिर उसके बाद मेरे जो आंगन में तुलसी रखी है उसे कौन सींचेगा, उसकी कौन पूजा पाठ करेगा, कौन उसकी आरती करेगा। तब बेटा बोला, माँ तुम चिंता मत करो, वह सब तुम्हारी बहू कर लेगी, मैं उससे बोल दूंगा, वह तुम्हारी तुलसी जी की पूजा कर लेगी। अब बुढ़िया माई निश्चिंत हो गई और कहने लगी, ठीक है बेटा। और अगली सुबह बुढ़िया माई की द्वारकाधीश जाने की तैयारियां होने लगी। बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी से बोला, सुनो, मेरी माँ द्वारकाधीश की यात्रा पर जा रही है, इसलिए मेरी माँ के लिए काजू बादाम के अच्छे से लड्डू बना दो ताकि रास्ते में मेरी माँ को कोई परेशानी ना हो। अब जो बुढ़िया की बहू थी वह मन में सोचने लगी, मुझे तो एक दिन के लिए भी मायके जाने नहीं देते, इनके काम बिगड़ते हैं। और अब देखो बुढ़िया माई आराम से 4-5 दिन की यात्रा के लिए जा रही है। चलो यात्रा के लिए जा रही है वह तो ठीक है, अब इनकी पूजा पाठ का काम भी यह मुझे सौंप कर जा रही है। बुढ़िया की बहू कुछ कह तो नहीं पा रही थी, लेकिन उसने मन ही मन एक साजिश रची। वह अपने पति से बोली, ठीक है, मैं माँ के लिए गोंदगिरी और बादाम काजू के लड्डू बना दूंगी और उन्हें एक डब्बे में भर के माँ जी को दे दूंगी। बेटा तो अपना सुबह नौकरी पर चला गया और जो बुढ़िया की बहू थी उसने जो तुलसी जी का गमला था जिसमें तुलसी लगी हुई थी, उसमें से उसने तुलसी जी को जड़ से उखाड़ लिया और जड़ समेत उसे एक पीतल के डिब्बे में भर दिया और अपनी सासू माँ को थैले में रखकर दे दिया। बोली, लो माँ जी, इसमें गोंदगिरी के काजू बादाम के लड्डू हैं, आप इन्हें रास्ते में खा लेना। और बुढ़िया माई अपने बेटे बहुओं को आशीष देती हुई तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ी। चलते समय अपनी बहू से बोली, बेटी, मेरी तुलसी जी का ध्यान रखना। तो बहू बोली, ठीक है माँ जी, आप बेफिक्र होकर जाइए। अब बुढ़िया माई ने तो आशीर्वाद की झड़ी लगा दी कि बहू ने तो मुझे काजू बादाम के लड्डू बनाकर दिए हैं। कहने लगी, दूधो नहाओ पूतो फलो, लाखों में बैठो करोड़ों में उठो, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करो। उसके मुंह से तो आशीष फूट रहे थे और सौभाग्यवती रहो, मेरे बेटे का अच्छा काम चले। अब वह तरह तरह के आशीर्वाद देती हुई बुढ़िया माई अपनी सखियों के साथ जा मिली। अब सारी सखियां और बुढ़िया माई द्वारकाधीश की पैदल ही यात्रा कर रही थी। यात्रा करते करते उन्हें शाम हो गई। शाम के समय जब वह थक गई तो एक जगह जो उन्होंने देखा कि सराय जैसी बनी हुई थी, वहां पर वह बैठकर विश्राम करने लगी और अपना खाने पीने के लिए जो सामान लाई थी सब निकालकर खाने लगी। तब बुढ़िया माई ने अपना डब्बा खोलकर देखा तो उसमें घी से चूर काजू बादाम के लड्डू भरे हुए थे। बुढ़िया माई ने आधा लड्डू खुद खाया और आधा लड्डू सब सखियों में भी बांट दिया और भगवान का भोग भी मन ही मन लगा दिया। अब सब सखियां कहने लगी, अरे सुखवती, तुम्हारी बहू तो बड़ी अच्छी है, देखो तुम्हारी बहू तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। तुम्हारी बहू ने तुम्हारे लिए घी और काजू बादाम के लड्डू बनाकर दिए, और एक हमारी बहू है जिसने देखो तेल के पराठे बना के दिए। तब दूसरी बुढ़िया बोली, अरे मेरी बहू ने तो सूखी रोटियां दी हैं। तीसरी औरत कहने लगी, अरे मेरी बहू ने तो यह देखो मिर्च और रोटियां दी हैं। और फिर ऐसे ही सब अपनी अपनी आपस में कहने लगी। सुखवती के मन में से जो बेटा बहू के लिए आशीर्वाद निकलने लगे, क्योंकि आज उसे अपने अंदर
बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा था कि उसके बेटे बहू उसकी कितनी परवाह करते हैं। उसे अपने बेटे बहू पर बड़ा प्यार आया। वह अपने पोता पोती बेटे बहुओं को मन ही मन आशीष की झड़ी लगा रही थी और भगवान द्वारकाधीश के गुण गा रही थी और तुलसी माता को याद कर रही थी। चलते चलते अब वह सारी सखियां द्वारकाधीश पहुंच गईं। जब वह द्वारकाधीश पहुंची तो शाम का समय हो रहा था। तो वहां पर बहुत लंबी भीड़ लगी हुई थी। लंबी लाइन लगी हुई थी द्वारकाधीश जी के दर्शन के लिए। तो बुढ़िया माई मन ही मन सोचने लगी कि हे प्रभु जी, इतनी लंबी भीड़ है, अगर मुझे आपके दर्शन नहीं हुए और पट बंद हो गए तो मेरा आना तो यहाँ व्यर्थ हो जाएगा। तभी बुढ़िया माई द्वारकाधीश से मन ही मन अपनी जो प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु, एक बार जीवन में मुझे दर्शन दे दो। मैं बड़ी दूर से आपके दर्शन के लिए पैदल चलकर आई हूँ। हे प्रभु, आपके दर्शनों की प्यासी हूँ। अब जैसे ही बुढ़िया माई ने आँख खोली तो देखा एकदम से चमत्कार हो गया। वह तो लाइन में सबसे आगे खड़ी थी और द्वारकाधीश जी के सामने। बुढ़िया माई की तो हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। कहाँ तो वह सबसे पीछे थी और कहाँ वह लाइन में सबसे आगे आ गई। पंडित जी सबका प्रसाद चढ़ा रहे थे। अब बुढ़िया माई ने अपना डिब्बा खोलकर देखा तो उसमें एक लड्डू और एक तुलसी जी की पत्ती रखी हुई थी। अब बुढ़िया माई ने वही लड्डू और तुलसी जी की पत्ती द्वारकाधीश जी को चढ़ाने के लिए यानी भोग लगाने के लिए पुजारी जी को थमा दी। फिर मन ही मन बुढ़िया माई सोचने लगी, हे प्रभु, यहाँ तो एक से एक अमीर सेठ आए हैं, महंगी से महंगी मिठाइयाँ लाए हैं, लेकिन मेरी मिठाई का कहाँ नंबर आएगा जो द्वारकाधीश मेरी मिठाई का भोग लगाए। अब वह मन ही मन भगवान को याद कर रही थी, हे प्रभु, मेरा भी जो लड्डू का भोग लगाओ और मुझे निहाल करो। अब बुढ़िया माई ने आंखें खोली तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं, क्योंकि द्वारकाधीश के हाथ में जो लड्डू था यह वही लड्डू था जो बुढ़िया माई ने भोग लगाने के लिए दिया था और ठाकुर जी के हाथ में वही तुलसी जी की पत्ती थी। अब तो बुढ़िया माई बड़ी प्रसन्न हुई। वह तो गदगद हो गई कि प्रभु ने मेरा भोग स्वीकार कर लिया। तभी जो द्वारकाधीश जी के पुजारी थे वह सबको प्रसाद दे रहे थे, तो उसने बुढ़िया माई को भी प्रसाद दिया। बुढ़िया माई ने वह प्रसाद अपने पल्लू में ले लिया और हाथ जोड़ लिए। फिर उस प्रसाद को सोचने लगी, यह प्रसाद मैं घर लेकर जाऊंगी, अपनी बहू बेटे पोते पोतियों के साथ मिलकर इसका जो भोग लगाएंगे और सब ग्रहण करेंगे, क्योंकि यह द्वारकाधीश जी का आशीर्वाद है। यह सोचकर उसने उस पीतल के डिब्बे में वह जो भोग था जो पुजारी ने प्रसाद दिया था, उस प्रसाद को बुढ़िया माई ने रख लिया और बाहर आ गई। बाहर आकर काफी देर तक वह अपनी सखियों का इंतजार करने लगी। जब काफी देर बाद उसकी सखियां आई तो कहा, अरे बड़ी घबराहट हो रही है, बड़ी भीड़ थी, हमें तो सही से दर्शन भी नहीं हुए द्वारकाधीश के। इतना चलकर आए हैं, इतनी धक्का मुक्की, लेकिन हमें तो दर्शन नहीं हुए। कोई कहती, अरे मुझे तो थोड़ा थोड़ा सा हुए, बड़ी भीड़ थी। सब अपनी अपनी परेशानियां गिना रहे थे और बुढ़िया माई मन ही मन मुस्कुरा रही थी। वह कहने लगी, मुझे तो द्वारकाधीश के बहुत अच्छे से दर्शन हुए और मेरा तो भगवान ने प्रसाद भी ग्रहण किया। इस तरीके से अब वह सारी सखियां अपने द्वारकाधीश की यात्रा करके अपने गांव के लिए वापस चल दी। घर पहुंचने पर बुढ़िया माई ने अपने बेटे बहू को आवाज लगाई। बेटा अंदर से आया और माँ के पैर छुए। बेटा को माँ ने बहुत ही आशीर्वाद की झड़ी लगा दी। जुग जुग जियो मेरे लाल, मेरी यात्रा बड़ी सफल रही। और कहने लगी, अरे बेटा, बहू दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि बेटा हाथ में पानी का गिलास लेकर आया था कि माँ लो पानी पियो और आराम से बैठ जाओ। पानी का गिलास जब बेटा लेकर खड़ा था तो बुढ़िया माई पूछने लगी, बेटा बहू कहाँ गई? तब बेटा बोला, माँ मैंने उसे घर से निकाल दिया। माँ कहने लगी, बेटा यह तूने क्या अनर्थ कर दिया? मेरे जाने के बाद मैं तो 4-5 दिन की यात्रा पर गई,
और तूने पीछे से बहू को घर से निकाल दिया। ऐसा क्या हुआ जो तूने मेरी बहू को निकाल दिया? मेरी बहू तो बड़ी गुणी है। तब वह बेटा कहने लगा, माँ, जो तेरी बहू है उसने तेरे साथ बड़ा छल किया। मैंने उसे गोंद और बादाम काजू के लड्डू बनाने के लिए बोला था कि मेरी माँ यात्रा पर जा रही है, और उसने आंगन में लगी तुलसी को उखाड़कर उसकी जड़ समेत ही उसे जो पीतल के डब्बे में भरकर तुम्हें दे दिया। अब बुढ़िया माई कहने लगी, अरे बेटा, मैंने तो डिब्बा खोलकर देखा था, उसमें तो काजू बादाम के ही लड्डू थे, और मैंने खाए भी और अपनी सखियों को भी खिलाए। तब वह कहने लगा, नहीं माँ, उसने जो यह साजिश रची थी। जब मैं तुलसी जी की पूजा के लिए बोला तो आंगन में तुलसी नहीं थी। तब मैंने उसे सख्ती से पूछा तो उसने मुझे सारी बात बताई कि उसने जलन में आकर मेरी माँ यात्रा के लिए जा रही है और मुझे मायके नहीं भेजती, इसलिए उसने तुलसी जी को उखाड़कर आपके डब्बे में भर दिया। अब बुढ़िया माई ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, बहू ने ऐसा किया, चलो उसकी गलती है, लेकिन उसी के कारण तो मुझे द्वारकाधीश के दर्शन हुए। मेरे साथ तो बेटा इतने चमत्कार हुए कि मैं क्या गुणगान करूं। मैं तो भीड़ में सबसे पीछे खड़ी थी, तभी द्वारकाधीश की कृपा से भीड़ में सबसे आगे हो गई। और तो और बेटा, मेरे जो डब्बे में एक तुलसी जी का पत्ता और एक लड्डू था, शायद तुलसी माता की कृपा से ही वह तुलसी जो लड्डुओं में बदल गई थी, और एक पत्ता मेरे इसलिए छोड़ दिया था कि मैं भगवान का भोग लगाऊं, क्योंकि द्वारकाधीश को, ठाकुर जी को तो बिना तुलसी के पत्ते का भोग लगाया ही नहीं जाता, इसलिए उन्होंने मेरा भोग स्वीकार किया था, क्योंकि उस पर तुलसी दल भी था। अब तो बेटा, मेरी बहू ने चाहे कुछ भी किया, मुझे तो बहू की वजह से ही यह सब चमत्कार हुए हैं और ठाकुर जी के इतने अच्छे दर्शन हुए हैं। मैं तो द्वारकाधीश के दर्शन करके निहाल हो गई। बेटा, तू अभी जा, बहू मायके में होगी, उसे लेकर आ। अब बेटा अपनी माँ की बात को क्या टालता। बेटा चल दिया अपनी पत्नी को लेने मायके और अपनी पत्नी को लेकर आ गया। जब बहू मायके से घर आई तो अपनी सासू माँ के पैरों में पड़ गई और माफी मांगने लगी। तब बुढ़िया माई ने कहा, अरे बहू, मैंने तो तुझे कब का माफ कर दिया, तेरी वजह से तो मुझे भगवान के दर्शन हुए। अगर तू ऐसा ना करती तो पता नहीं मुझे भगवान के दर्शन होते भी या नहीं। मैंने तुझे माफ कर दिया, लेकिन हाँ, अगर तुझे माफी मांगनी है तो एकादशी माता और तुलसी माता से मांग। अब बहू ने तुलसी माता से माफी मांग ली और फिर सास को याद आया, अरे मैं तो द्वारकाधीश से तुम्हारे लिए प्रसाद लेकर आई थी, याद भी क्या आया। बच्चे आए थे खेलते हुए, कहने लगे हमारे लिए क्या लेकर आई। तो दादी माँ बोली, अरे बच्चों, मैं सबके लिए वहाँ से द्वारकाधीश का प्रसाद लाई हूँ, सब थोड़ा थोड़ा मिल बांट कर खाएंगे। अब जैसे ही बुढ़िया माई ने अपने थैले में से वह पीतल का डिब्बा निकाला, उसमें से वह प्रसाद निकालने लगी, तो उसमें से जो लड्डू था वह उसमें नहीं था, लेकिन डिब्बा पूरा हीरे मोतियों से भरा हुआ था। यह देखकर बुढ़िया की बेटे बहू की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वह कहने लगी, बेटा, इसमें तो मैंने लड्डू रखा था, पता नहीं कहां से इसमें इतना सारा हीरे मोती और सोने चांदी आ गए। तब बेटा बहू ने कहा, माँ, ये सब एकादशी माता और तुलसी माता की कृपा के कारण हुआ है। आपकी लगन सच्ची थी, आपकी भक्ति सच्ची है, इसलिए उन्होंने आपको आपकी एकादशी और तुलसी माता की पूजा का फल दिया है। अब तो बेटा बहू माँ के कदमों में पड़ गए। माँ बोली, बेटा मुझे छोड़, तुलसी माता के कदमों में पड़ो। अब तो बेटा और बहू ने तुलसी माता से माफी मांगी, ठाकुर जी से माफी मांगी कि अनजाने में हमसे जो भूल हो गई उसे माफ कर दो। अब तो बेटा बहू भी अपनी माँ की तरह एकादशी का व्रत रखने लगे और तुलसी जी को सींचने लगे, तुलसी जी की पूजा करने लगे। इस तरह से अब उनकी खुशी खुशी से दिन बीतने लगे। बुढ़िया माई जब तक जीवित रही, उसने तुलसी माता की पूजा को नहीं छोड़ा और एकादशी का व्रत भी नहीं छोड़ा। हमेशा वह एकादशी व्रत किया करती, तुलसी जी को सींचती,
बुढ़िया माई बचपन से ही तुलसी जी की पूजा करती आई थी और मरने के बाद भी तुलसी माता और एकादशी माता की कृपा से बुढ़िया माई को मोक्ष की प्राप्ति हुई। हे तुलसी माता, हे एकादशी माता, हे विष्णु भगवान जी, जैसी आपने बुढ़िया माई पर कृपा की, वैसी ही इस कहानी को सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा करना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता और विष्णु भगवान की जय। अब आप सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, जाकी पात्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, कौन से महीने बोई रानी तुलसा, कौन से महीने हुई हरियाली नमो नमो, कौन से महीने हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, जो तुलसी को दोपहर में गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजिए महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए श्री तुलसी माता की जय, भगवान श्री विष्णु जी की जय, शालिग्राम भगवान जी की जय।